ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। कृष्णा गुरुदेव जी, आपने आज षष्ठी तिथि के अवसर पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए जो गया तीर्थ है, गया तीर्थ पर रुक्मिणी सरोवर पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण का कार्य कराया। देखिए, गया का बड़ा ही महात्म है। गया में श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर के भवसागर से तर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप जो है बड़ा ही आपने पुनीत कार्य किया है, क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने से ही घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म को करने से हमारे जो पितर हैं, पितर प्रसन्न होकर के हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, पुराणों में श्राद्ध की बड़ी आवश्यकता और उसका जो महत्व है, उसका लाभ के बारे में बतलाया है। हमारे महर्षि ऋषिगण हुए, सुमंत ऋषि जी ने जो है श्राद्ध के बारे में कहा है कि श्राद्ध कर्म से होने वाला जो लाभ है, उसमें बारे में कहा है कि ये जो संसार है, इस संसार में श्राद्ध से बढ़कर के कोई भी दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। यदि कोई जीवन में परेशानी है तो श्राद्ध कर्म को करने से पितर संतुष्ट होकर के वो परेशानी जो है उसकी दूर होती है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पुराणों में ऐसी मान्यता, ऐसा जो उल्लेख मिलता है कि देखिए, हम लोग जो है श्राद्ध वर्ष भर में एक बार करते हैं, जो पितर पक्ष होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष में उनकी तिथि पर जो किया गया श्राद्ध है, उस श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर के वो साल भर उनको उससे संतुष्टि होती है पितर, और वो अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार तो जो है, जो पितृ पूजन है, जो श्राद्ध कर्म है, उस श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर के हमारे जो पितर हैं, हमारे पितर अपने जो पुत्र हैं उनको क्या है, पुत्र, आयु, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, धन, वैभव, गाड़ी, सुख, ऐश्वर्य सब प्रदान करते हैं। देखिए, पितरों के प्रसन्न होने से घर में सभी प्रकार की खुशियां आती है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर के हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पितृगण हैं, पितृगण तो तृप्त होते हैं श्राद्ध कर्म करने से। और जो श्राद्ध कर्म करने वाला है, जो श्राद्ध कर्ता, जो पुत्र है, पौत्र है, कोई भी है, श्राद्ध कर्ता को वो प्रसन्न होकर के दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध की ऐसी महिमा है। तो आपका गया जी में, गया तीर्थ का तो बड़ा महात्म है। वो भी पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति होती है गया में तर्पण दान करने से। तो आपने गया जी में रुक्मिणी सरोवर पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए जो है गया श्राद्ध यानी कि तर्पण कराया। अब जो है ब्रह्म भोज का कार्य है, ब्रह्म भोज होगा। आइए अब हम लोग जो है ब्रह्म भोज के कार्य को जो है संपन्न करते हैं। पहले हम लोग क्या, गौग्रास, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि, पिपीलिका आदि बलि, उसके बाद जो है ब्रह्म भोज होगा। गाय को बलि देने से क्या होता है, गावो विश्व से मातरा, गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। ओम सौरभ्य सर्वेता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणान्तु देग्रासम गावस्त्वमुभ्य नमः। श्वान को जो है यमराज का पशु माना गया है। दो स्वानौ श्याम सवलौ वै वस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम नमस्ताताम्यहौ वहिंसकौ स्वाभ्याम नमः। ये जो है कुत्ते के लिए हुआ। अब हम जो है बाय से भ्योन यानी कि जो कौवे के लिए, कौवे को जो है पितरों का जो है प्रतीक माना गया है।
इंद्रावृण वायव्या यम्या वै नैस्तथा वायसा प्रतिगृह्णान्तो भूमौ पिण्डं मयोजितमिदम् अन्नं वायसेभ्यो नमः। देवादिबले देवा मनुष्या पशवो वयांसि सिद्धा सयोक्षारगधत्य संघा प्रेता पिशाचा सर्व समस्ता यचानमिच्छन्त मया प्रदत्तम् इदमन्नं देवादिबलिभ्यो नमः। ओम पिपीलिका कीट पतंग काद्या बभुक्षिता कर्म निबन्धवद्यः तेषामित्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विष्णुं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणाद्यौः समवर्तत पदभ्यां वो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन्नन् पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवास्य भक्त्यश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अनादिनिधं विष्णु शंख चक्र गदाधराक्ष पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्ष विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां विनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव। कृष्ण बोर्जे जी, आपके श्राद्ध कर्म से जो है आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।